क्योंकि जैसा कि आप में से कुछ लोगों को विदित है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है, एक टेहटा थाना में थानाध्यक्ष टेहटा डीआईयू की टीम यहाँ पर है, उनके प्रभारी, और एसटीएफ की टीम के संयुक्त ऑपरेशन में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। कल 13/4/24 को ये उद्भेदन हुआ था। इसमें एक अपराधी हैं सत्येंद्र विश्वकर्मा, जो पूर्व में भी इस प्रकार के कांडों में संलिप्त रहे हैं। अभी तक की हम लोगों की प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर थाना में 2000 में ये इसी प्रकार की घटनाओं में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इनके परिवार का भी आपराधिक इतिहास रहा है और ये जो ऑपरेशन हुआ है इसमें इनको विभिन्न हथियारों के साथ, जिनमें एक देसी कट्टा है, कुछ 2 जिंदा कारतूस हैं, थ्रेनेट ये बनाने के एक्सपर्ट अपने को बताते हैं, पूर्व में भी उसी के बनाने के चलते ये जेल गए थे। उसमें से 4 अर्धनिर्मित थ्रेनेट हैं, 2 थ्रेनेट के पाइप हैं और विभिन्न स्टेजेस के इक्विपमेंट और उनको बनाने के जो साधन हैं वो जब्त किए गए हैं। मुख्य बात यह है कि सत्येंद्र विश्वकर्मा का पूर्व में जो आपराधिक इतिहास रहा है, हथियार बनाने के चलते ये 2 बार जेल गए हैं। इनकी पत्नी भी भोजपुर से जेल गई हैं और इनका जो नेटवर्क है इस एरिया में, कौन कौन इनसे हथियार खरीदते हैं, इनकी तरह के और कौन लोग हैं, उस संबंध में भी हम लोगों ने आसूचना संकलन किया है और आगे हम लोग उन लोगों की धरपकड़, छापेमारी, गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं और साक्ष्य संकलन की भी कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो उपलब्धि है जिसमें एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, इस उपलब्धि के लिए एसटीएफ की टीम को, थानाध्यक्ष टेहटा को और डीआईयू प्रभारी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और हम लोग आशा करते हैं कि भयमुक्त निर्वाचन संपन्न कराने के लिए इस तरह के ऑपरेशन हम लोग आगे भी करते रहेंगे। ये ऑपरेशन जो है इलेक्शन से पूर्व हुआ है, क्या ये व्यक्त संदेह है कि इसका उपयोग हथियारों का इलेक्शन वगैरह में? नहीं, निर्वाचन से डायरेक्ट तो हम लोग अभी इसको नहीं जोड़ पा रहे हैं। ये एक हम लोगों के अनुसंधान के दौरान जो बातें सामने आई कि 20-25 वर्ष पूर्व इन्होंने समीपवर्ती एक जिले में इन चीज़ों का प्रशिक्षण लिया था और गाहे बगाहे जब कुछ लोग इनसे संपर्क करते हैं तो ये इस तरह का प्रयास करते हैं कि इस तरह के हथियार बनाकर बेचें। पूर्व में भी 2 बार इसी तरह का प्रयास करते हुए ये पकड़े गए हैं और उस समय की जो टीम थी उन्होंने पकड़ा है और ये जेल गए हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि निर्वाचन में जो हम लोग जिन चीज़ों पर विशेष जोर देते हैं उनमें अवैध हथियारों पर विशेष हम लोग का फोकस रहता है। इसी रूप में डीआईयू ने जो होमवर्क किया था और टाउन एसडीपीओ ने जो होमवर्क किया था, उसके आधार पर कुछ दिन पूर्व ही नगर थाना से जो कार्ट्रिजेस के सप्लाई करने वाला एक ग्रुप था, उसमें से 2 लोगों को पकड़ा गया था, एक व्यक्ति फरार है। तो ये उसी कड़ी का काम है और जिन कुछ चीज़ों पर हम लोग फोकस करते हैं उनमें से आर्म्स की, इलीगल आर्म्स की जो सप्लाई है, घोसी थाना क्षेत्र में भी कुछ वर्ष पूर्व एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था, तो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर हम लोगों ने छापामारी और ट्रैक करवाया था। और लेकिन इनका जो सप्लाई तंत्र है वो अभी निर्वाचन से कहीं से जुड़ा हुआ, ये कहना जल्दबाजी होगी और इसके संबंध में सप्लाई कहाँ करते थे? 2 जैसा कि एक कांड हम लोगों ने बताया कि इनकी पत्नी पहले भोजपुर जिले में भी आर्म्स के साथ पकड़ी गई है, तो इनका सप्लाई नेटवर्क बाहर के जिले तक भी है। यहाँ पर नगर थाना क्षेत्र में भी इनका कुछ सप्लाई नेटवर्क है जो लोग इनसे परचेज करते थे। हम लोग की कोशिश है कि एविडेंस के साथ साथ हम लोग उनको गिरफ्तार कर सकें। लेकिन अभी जब हम लोगों ने इनको पकड़ा तो ये नगर थाना से अलग हटकर टेहटा बाजार में एक कमरा रेंट पर लेकर, एक रूम का सेटअप है वो, और उसको रेंट पर लेकर वहीं ये बना रहे थे। तो और वहाँ इनका आश्रयदाता कौन था और वहाँ कोई लोगों ने इनसे डिमांड रखी थी, उन सभी बिंदुओं पर हम लोगों की जांच चल रही है। देखिए, ये डायरेक्ट तो टच में नहीं थे उन लोगों के। इनके और हथियार का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच में इंटरमीडियरीज लोग हैं, तो जो इंटरमीडियरी हैं उनके कहीं से कनेक्शन हो तो अनुसंधान की इतने प्रारंभिक चरण में हम लोग किसी भी संभावना से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन जो भी चीज साक्ष्य और वो चीजें सामने आएंगी उनको देखेंगे। अभी तक हम लोगों के पास ऐसा कोई साक्ष्य या ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। कहाँ के रहने वाले थे? ये नगर थाना के ही रहने वाले हैं और नालंदा जिले अंतर्गत का, लेकिन जो फैक्ट हम लोग के सामने आया था कि अपने जवानी के दिनों में इन्होंने वहाँ रहकर ट्रेनिंग ली थी और वहीं से जुड़े हुए कुछ और लोग भी हम लोगों के सामने आए हैं। उन लोगों को पर भी हम लोगों की निगरानी बनी रहेगी। अगर कुछ इस प्रकार की गतिविधि सामने आती है तो